गौरी रसोई में चूल्हा फूंक रही थी। सर्दी की सुबह थी। धुआं उसकी आंखों में जा रहा था, पर वह फिर भी धीरे धीरे रोटी सेक रही थी। अचानक चूल्हे की लकड़ी से उसका हाथ जल गया और वो दर्द से जोर से चिल्ला पड़ी। अरे रे बिटिया, क्या हुआ? उसके पिता श्यामलाल दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने गौरी का जला हुआ हाथ देखा तो घबरा गए। गौरी, तू क्यों कर रही है ये सब? ये काम मैं कर रहा था। गौरी ने मासूमियत से कहा। बापू, मैं बस आपके लिए रोटी बना रही थी। जब माँ थी, आप 4 रोटियां शौक से खा लेते थे, पर अब आप खुद बनाते हो तो एक भी ठीक से नहीं खाते। मैंने सोचा, अगर मैं बनाऊंगी तो आप मेरी बनाई रोटी खा लोगे। श्यामलाल की आंखें भर आईं। मेरी बेटियां तो सोच में भी बड़ी है, लेकिन फिर उनकी सोच में एक चिंता आई। गौरी अभी बहुत छोटी है, माँ की जगह उसे इतने छोटे कामों में नहीं झोंकना चाहिए। उसी समय शहर में रहने वाला उनका दोस्त किशन आया। उसने सीधे कहा, रामलाल, भाभी को गुजरे केवल 6 महीने हुए हैं, पर सच कहूं तो गौरी को एक माँ की जरूरत है। तू चाहकर भी सब नहीं कर पाएगा, दूसरी शादी कर ले। श्यामलाल मान गया। अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसने दूसरी शादी कर ली, ये सोचकर कि नई माँ गौरी का ख्याल रखेगी, उसे प्यार देगी, माँ की कमी पूरी करेगी। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। घर में नई दुल्हन शोभा आई। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। शोभा घंटों मोबाइल पर बात करती रहती थी। घर के काम तो दूर, वह अपने कमरे से भी शायद ही बाहर निकलती। एक दिन श्यामलाल ने आवाज लगाई, शोभा, रोटी दे दो, मुझे काम पर देर हो रही है। शोभा ने फोन कान और कंधे के बीच दबा रखा था। अरे मनीषा, रुकी रहे, ये मेरा पति है। हाँ बोलो, क्या हुआ? श्यामलाल ने प्रेम से कहा। रोटी चाहिए थी बस। शोभा ने फोन काटकर गुस्से से कहा। थोड़ी सी बात करने बैठ गई तो तुम्हें आवाज लगाने की क्या जरूरत थी? कह देते गौरी को, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं। उसका व्यवहार दिन ब दिन बदतर होता गया। गौरी काम करती हुई आंखों में आंसू रखती पर चुप रहती। एक दिन तो हद ही हो गई। गौरी अपने छोटे से कमरे में पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उसकी स्कूल की परीक्षा थी। उसी समय शोभा गुस्से में झोंक की तरह अंदर घुसी और उसकी किताबें छीनकर फेंक दी। आज के बाद पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगी, समझी? मैं काम करूं और तू रानी बनकर पढ़े। गौरी डर गई। श्यामलाल ने कहा, शोभा, उसे पढ़ने दे। लेकिन शोभा भड़क उठी। अगर गौरी ने पढ़ाई की तो मैं पुलिस में जाकर बोल दूंगी कि तुम दोनों मुझे मारते हो और दोनों बाप बेटी जेल जाओगे। श्यामलाल पत्थर की तरह जड़ हो गए। गौरी रोती रही पर किसी से कुछ नहीं कहा। सबके सो जाने के बाद गौरी आहिस्ता से दिए की लौ बढ़ाती, खिड़की के पास बैठकर किताब खोलती और घंटों पढ़ती। उसके हाथ काम से थक जाते थे, उसकी आंखें जलने लगती थीं। कभी नींद आती तो किताब पर ही सिर रखकर सो जाती, पर वह पढ़ती रही, रात की हर चुप्पी में, हर ताने में, हर दर्द में। धीरे धीरे उसने स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई भी करके पूरी कर ली, बिना किसी को पता चले। वह अपनी माँ के सपने अपने भीतर संजोए रही। शोभा ने एक बेटी कोमल को जन्म दिया। अब शोभा का सारा प्यार, सारा समय, सारा ध्यान कोमल पर था। गौरी से, बर्तन कर, कपड़े धो, घर साफ कर, कोमल को संभाल, किराना ला, भूसा ला, चूल्हा जलाएगी। गौरी के दिन ऐसे ही कटते रहे, चक्की की तरह घूमते हुए। जब गौरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी तो वह शादी के लायक हो गई। श्यामलाल ने सोचा, अब उसकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। यह सुनकर शोभा घबरा गई। वह नहीं चाहती थी कि गौरी को दहेज मिले, जेवर मिले, अच्छा घर मिले। वह नहीं चाहती थी कि कोई पैसा गौरी की शादी में लगे। सारा पैसा वो अपनी बेटी कोमल के लिए चाहती थी। ऐसे में उसकी सहेली मनीषा ने उसे भड़काया। गांव में अफवाह फैला दे कि तुम्हारे घर की बेटियों को ससुराल भेजना अपशगुन होता है, कोई रिश्ता लाना ही बंद कर देगा। शोभा हंस पड़ी। सही चाहा तूने, यही करूंगी। और अगले ही दिन से वो पूरे गांव में जहर घोलने लगी। हमारे घर की बेटियां ससुराल जाती हैं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हमारी पीढ़ियों से बेटियों को ससुराल नहीं भेजा जाता। गौरी भाग्य ही खराब लेकर आई है। गांव वाले डर गए, रिश्ते आने बंद हो गए। गौरी का भविष्य अंधेरे में डूब गया। जब श्यामलाल को पता चला तो उनका कलेजा फट गया। शोभा, तूने ये क्या किया? घर में पहली बार इतनी बड़ी लड़ाई हुई, पर शोभा को कोई पछतावा नहीं था। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। गांव में बिजली चली गई थी। शोभा दीपक जलाकर कोमल को सुला रही थी। फिर गलती से दीपक बुझाना भूल गई। दीपक की लौ पर्दे में लग गई और पल भर में कमरा आग की लपट में घिर गया। शोभा चीखने लगी,
बचाओ, कोई है? कोमल, कोमल को बचाओ। गौरी ने चीख सुनते ही दरवाजा खोला। माँ, गांव वाले बाहर से चिल्ला रहे थे। आग बहुत बढ़ गई है, मत जा बेटी। पर गौरी ने किसी की नहीं सुनी। सबसे पहले उसने कोमल को खिड़की से बाहर धकेला। फिर शोभा धुएं में बेहोश हो गई। गौरी रोई, माँ, आंखें खोलो। और फिर वह आग में कूद पड़ी। अपने हाथ जलाते हुए, धुएं में घुटते हुए, आंसू बहाते हुए किसी तरह शोभा को खींचकर बाहर लाई। पूरे गांव की आंखों में आज पहली बार गौरी की असली ताकत दिखी। शोभा की आंखें खुली, वह सिसक सिसक कर हो पड़ी। गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारी दोषी हूं, मुझे माफ कर दे बिटिया। गौरी ने भी भीगी आंखों से उसे गले लगा लिया। उस पल शोभा की गोद सच में मां की गोद बन गई। कुछ महीनों बाद गौरी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। इस बार शोभा खुद दौड़ दौड़ कर तैयारी करने लगी। मेरी बेटी की शादी है। वह गौरी को दुल्हन बनते देख खुशी से रो रही थी। गौरी, आज तो सच में मेरी बेटी बन गई है। और खुशी खुशी उसने गौरी को उसके ससुराल विदा किया, प्यार, सम्मान और गर्व के साथ।